आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं ऋचा। ऋचा सोका गगाई संस्था से जुड़ी हुई हैं जो बुद्ध के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने का काम करता है। ऋचा, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। शुक्रिया। आपसे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस संगठन से भी जुड़ी हुई हैं वो भी बुद्ध का प्रचार प्रसार करता है, तो बुद्ध क्यों जरूरी है? बुद्ध ज़रूरी है या फिर उनके ख़यालों को फॉलो करना, उनका अनुसरण करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत पॉजिटिविटी है। वहाँ नकारात्मक शब्द या किसी भी तरह के नकारात्मक वाक्यों की जगह हम ज़ोर देते हैं कि उसे सकारात्मक वाक्यों की तरह बोला जाए, उसमें पॉजिटिविटी डालें। हम ऐसी कोई चीज़ फॉलो ही नहीं करें, उसके बारे में बात ही नहीं करें। हर चीज़ का एक अगर नकारात्मक पहलू है तो सकारात्मक है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि लोग वो नकारात्मक पक्ष को देखने की बजाय सकारात्मक पक्ष को देखें। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सारी एनर्जी जो हम सबों में है, पॉजिटिविटी, उसको इकट्ठा करें और उसके बाद चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो या फिर कोई भी हो, हम उनके लिए दुआ करें, हम उन्हें अपनी एनर्जी भेजें। आप यह भी बताइए कि भारत में जो सबसे पहले तो बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन हाल के दिनों में ये कमी आई है। देखा गया है कि दलित जो है ज़्यादा बौद्धिस्ट हो रहे हैं, लेकिन आप लोग भी काम कर रही हैं, बुद्ध के विचारों को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म से दीक्षित होकर दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव भी किया। तो आपको क्या लगता है कि अधिकांश लोग अगर बौद्धिस्ट हो जाते हैं, ये दुनिया बदलेगी क्या? सर, दुनिया तो तभी बदलेगी जब लोग बदलेंगे। और अगर लगता है कि बुद्धिस्ट फॉलो करने से बदलाव आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है, बदलाव अपने अंदर लाना ज़रूरी है। हम किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए जब हम खुद को तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन होता है कि हमारा मन तैयार हो रहा है बदलने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम तैयार हो रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, और बदलाव किस तरह का हो, जहाँ पर सबके बीच समानता हो, जहाँ पर हर किसी को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए। ये जो समानता की बात है, ये इसी कंसेप्ट को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी काम किया था कि एक समतामूलक समाज का निर्माण हो सके। लेकिन भारतीय समाज लगातार जो है असमानताओं का पोषण करता रहा है, विषमताओं का पोषण करता रहा है। कई स्तर पर यहाँ खाई है, कभी जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, तो कहीं नस्ल के आधार पर, तो कहीं जेंडर के आधार पर। तो आप इसको कैसे देखती हैं कि भारतीय समाज में, जहाँ की पूरी तरह से ये पुरुषवादी समाज है, पुरुष सत्तात्मक समाज है, यह समाज बदलेगा क्या? हाँ, मुझे लगता है ज़रूर बदलेगा, अगर हर कोई इंसान बदले, और बदलना ही चाहिए। मुझे लगता है यहाँ फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इंसानियत की ज़रूरत है, यहाँ ह्यूमैनिटी होने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी को चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ीमेल को आगे रखो, ऊपर रखो। उन्हें कहने की ज़रूरत है कि हम सब साथ चलें, तभी आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि हाँ, शुरुआत हो चुकी है और जल्दी ही बदलेगा। ये तो बढ़िया है कि आप इतना सकारात्मक बोल रही हैं, लेकिन लगातार देश भर में महिलाओं के साथ ईव टीजिंग की समस्या बढ़ रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। तो ऐसा आंकड़े लेकिन यह बता नहीं रहे कि इस तरह से बदलाव हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम करती? क्या पॉलिटिकल पावर या प्रशासनिक अक्षमता? ऐसा कुछ भारी भरकम शब्द भी आपसे हम जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आदमी की सोच बदल क्यों नहीं रही है? हाँ, मुझे लगता है कि जहाँ मैं ये कह रही हूँ कि सबों को समान अधिकार दो और सब साथ चलो, जहाँ लोग धीरे धीरे बदलने की कोशिश में लग गए हैं, वहाँ पर सदियों से चली आ रही ये जो पुरुष सत्तात्मक समाज बनाया गया है, और वो लोग हैं, वो भी इनके पीछे उतने ही फोर्स से लगे हुए हैं। तो आप देखिए कि जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है, उसे बदलने में जो लोगों ने बदलने की शुरुआत की है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। हाँ, जहाँ हमने कोशिश की है, जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ वो लोग भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये बात है कि हम उन्हें कितना बदल पाते हैं। हम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि वो लोग भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे होगा। तो बुद्ध का, अभी हम आखिरी सवाल की ओर आ रहे हैं, तो बुद्ध का ऐसा कौन सा कोई की ऐसा थॉट बताइए, कौन सा ऐसा विचार है जिसने आपको प्रेरित किया कि आप बुद्ध की तरफ खींची चली आई?
सर, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि पॉजिटिविटी है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। नम्य हो रहेंगे क्यों, इसमें बहुत ताकत है। हम चैंट करते हैं नम्य हो रहेंगे क्यों, हम चैंट करते हैं जब किसी को भी कोई मुश्किल होती है। वो जो एक टुगेदरनेस है, वो जो यूनिटी है, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ना कि सिर्फ समाज, ना सिर्फ दुनिया, ना सिर्फ यूनिवर्स, बल्कि हर एक इंसान जो कभी भी किसी भी समस्या या मुसीबत में हो, हम उसके लिए चैंट करते हैं। और जब ये ग्रुप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सोका गकाया ग्रुप, उस ग्रुप के हर मेंबर को बिग सल्यूट टू ऑल दोज मेंबर कि पूरी एनर्जी के साथ वो लगे होते हैं कि हर एक इंसान की मुसीबत में वो साथ खड़े रहेंगे। ये हमारे साथ बात कर रही थी ऋचा, जो सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज हैं और वो कहती हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी, दुनिया जरूर बदलेगी। कैमरामैन गौतम के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।